साइकोलॉजिकल फैक्ट जिसको जान करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले चल रहे हैं सीधे तौर पे मिरर न्यूरॉन्स। हमारे दिमाग के अंदर जो छोटा छोटा सेल है, कोशिकाएं हैं, उसको मिरर न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स बोलते हैं। उस मिरर का मतलब होता है आईना, यानी आईना में आप वही देखते हैं जो आपको है, आईना वही दिखता है। तो इस तरह से मिरर न्यूरॉन का उद्देश्य क्या होता है कि किसी कॉपी करना, किसी को दिखना, नकल करना। जैसे कहीं आप जाते हैं मंदिर में, नए मंदिर में जा रहे हैं, तो आप क्या कर, दूसरे को देखते कैसे करते हो, अभी वैसे करते हैं, ऐसे चलते हो, ऐसे चलते हैं। यानी वहाँ हम लोग मिरर न्यूरॉन्स का इस्तेमाल करते हैं। जब किसी दूसरे देश में जाते हैं तो फिर वहाँ वही चीज़ को कॉपी करते हैं, ताकि उस तरह से, तो इस तरह के न्यूरॉन हमको जो है सोसाइटी में जीने के लिए तो सीखना चाहिए और एक दूसरे के प्रति दया रखना चाहिए। तो इस चीज़ों को समझने में मदद करता है। एक होता है इमोशनल कंटेजियन। इमोशनल कंटेजियन क्या है? अब इमोशनल कंटेजियन देख रहे होंगे यहाँ पे कि हमारा जो इमोशन जो है एक दूसरे से फैलता है। यानी अगर हम मुस्कुराते हैं तो दुनिया के सारे लोग हमको मुस्कुराता हुआ देख करके वो भी मुस्कुराने लगता है। यानी ये इफेक्ट आता है। किसी बच्चे को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए देखिए, फिर उस बच्चे को देखने के बाद आपके मन के अंदर भी वो हंसी आएगी ही आएगी। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको हंसना ही होगा उसको। यानी कुछ उस तरह का इमोशन आता है। तो ये इमोशनल कंटेजियन कहते हैं। तो ये सोशल सिस्टम, जैसे कोई एक आदमी बहुत ज़ोर से हंस रहा है, कोई एक आदमी ताली बजा रहा है, तो सारे लोग ताली बजाना शुरू कर देते हैं। तो ये इसे इमोशनल कंटेजियन बोलते हैं। इन्फ्लुएंस होते हैं, हम लोग एक दूसरे के इमोशन से इन्फ्लुएंस होते हैं। इसलिए अगर कोई कार्य के क्षेत्र में जहाँ पे लोग जाते हैं तो वहाँ चाहते हैं उसका काम हो, तो उसको मुस्कुराना चाहिए ताकि उसका काम अच्छा से होगा। तीसरा हो गया कन्फर्मेशन बायस पे चलते हैं हम यहाँ पे। कन्फर्मेशन बायस का मतलब होता है कि जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, बस वैसे ही चीज़ को हम सुनने का पसंद करते हैं, उसको बस उसी को खोजते रहते हैं। फिर उसके उल्टा वाले को सीधे डिसमिस कर, देखते ही नहीं, पढ़ते नहीं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी किसी को बीजेपी को पसंद है, तो जो बीजेपी को जो फेवरिंग चीज़ है, आर्टिकल है, लिखा हुआ है या वीडियो है, बस उसी को देखेगा, बाकी को देखना इग्नोर करेगा, बाकी गलत है, बाकी गलत है। तो ये होता है कन्फर्मेशन बायस। जैसे कोई मुस्लिम है या कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, तो वो कन्फर्मेशन बायस का शिकार होता ही होता है। वो चाहते हैं कि मेरा धर्म में ही बस अच्छा है, बाकी अपने धर्म के बारे में अच्छा सुनना चाहता है, दूसरे धर्म के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सुनना चाहता है। अपने धर्म का कुछ भी चीज़ जो आपके लिए सही नहीं होता हो या बदल गया हो तो सुना नहीं पसंद। कन्फर्मेशन का मतलब जिसके बारे में पहले से हम कन्फर्म है, ऐसी ही चीज़ को हम पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारे दिमाग के अंदर हलचल नहीं होता है, टेंशन नहीं होता है। इसको बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस। तो अक्सर लोग कन्फर्मेशन बायस के शिकार होते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, कभी कभी अपने चीज़ को उल्टा समझने वाले, वो सही भी हो, उसको समझ नहीं पाते हैं, जिस कारण से उसका इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो कन्फर्मेशन बायस के शिकार होते हैं। तो इसलिए कन्फर्मेशन बायस से थोड़ा सा बचना चाहिए और आदमी को सुनना चाहिए खुले दिल से कि वो क्या चीज़ है जिसके बारे में वो कोई बोल रहा है, आपको बता रहा है। कोई कहते हैं कोग्निटिव डिसोनेंस जो है, ये एक चीज़ क्या है, अगर कोई चीज़ के बारे में बहुत बढ़िया जानते हैं, आपको उसका उल्टा बता दे रहा है, तो आपके दिमाग के अंदर बहुत ये खराब सिस्टम फील होता है। उस वक्त में आप उसको किसी तरह से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, या तो उसको एक्सेप्ट करते हैं या उसको, जैसे आपको उसको डायबिटीज़ नहीं है, पहली बार पता चला आपको डायबिटीज़ है, तो आप बहुत देर के लिए बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। डॉक्टर चेंज करते रहते हैं, फिर से टेस्ट कराते रहते हैं, कहीं सही आ गया तो जो उसका गड़बड़ था पहले वाला, उस पर गाली देना शुरू करते हैं। तो ये होता है कॉग्निटिव डिसोसेंस। यानी हमको अगर हमारे जो कंसेप्ट है उसका उल्टा मिल रहा है, तो हम उसमें, मेरे दिमाग के अंदर हलचल या गुस्सा या बहुत अलग तरह के फीलिंग आता है, जिसके कारण से हमारे दिमाग में हलचल होता है। फिर उसको हम लोग किसी तरह से सॉल्व करते हैं, या तो अपने व्यवहार, जैसे आप डायबिटीज़ है तो आप टहलना शुरू करते हैं, हमें डायबिटीज़ नहीं है, हम दौड़ेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, खूब अच्छा काम करेंगे, अच्छा खाएंगे। तो इस तरह से क्या करते हैं, आप डायबिटीज़ को ठीक भी कर लेते हैं, क्योंकि कॉग्निटिव डिसोनेंस के कारण से, क्योंकि आपको लगता है कि आपको ऐसा नहीं हो था, आपको कैसे हो गया, इसलिए आप उसको फिर एक्सरसाइज करके, दौड़ करके ठीक करते हैं। ये बोलता है कि हैलो इफेक्ट। हैलो इफेक्ट का होता है कि किसी भी आदमी का जो है, किसी एक चीज़ देख करके सोच लेते हैं कि वो आदमी बहुत अच्छा है, किसी एक घटना को देख करके उसको सोचते हैं कि सब कुछ है। तो ये किसी आदमी से ये घटना, उसके सारे चीज़ पहलुओं को नहीं देख पाते हम लोग, और बस एक ही चीज़ को देख करके हम लोग पूरा डिसाइड करने लगते हैं। अब ये सीरियल पोजीशन इफेक्ट के बारे में सुनिए। खासकर ये एग्जाम में बच्चों के लिए काम आता है। जो बच्चे अगर क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो शुरुआत में जो लिखते हैं आंसर का, जो हेडिंग, शुरुआत, परिचय शुरू होता है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो अपना परिचय देते हैं, हम फलाने आदमी हैं, तो शुरू में जो बोला गया और लास्ट में जो बोला गया, ये दोनों बात आदमी को अच्छा से याद रहता है, बीच वाला लोग भूल जाता है। इसलिए एग्जाम में अगर अच्छा मार्क्स चाहिए तो कोई आंसर का शुरुआत में और आंसर के अंत में एकदम सही, साफ शब्द में, साफ मैंने मीनिंग वाला शब्दों का यूज़ करके आपसे भर होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर अक्सर क्या करते हैं, शुरू और लास्ट जरूर देखते हैं।
ये पॉइसन इफेक्ट बोलते हैं, सीरियल पॉइसन इफेक्ट। अब रिसेंसी बायस नाम का चीज़ है। रिसेंसी बायस का मतलब होता है अगर हमारे कोई घटना 10 बार हो रहा है तो उसमें जो आखिरी बार होता है उसको हम लोग बहुत याद करते हैं। इसका बेनिफिट खासकर हमारे पॉलिटिशियन लोग लेते हैं कि बहुत दिन से तेल का दाम बढ़ा दिए। सपोज कि तेल का दाम ने आपने 10 रुपये बढ़ा करके 100 रुपये बढ़ा दिया और आखिरी मोमेंट में 50 रुपये कम कर दिया, तो रिसेंट में क्या हुआ, कम हो गया। तो सारे वो जो पूरे पहले बढ़ाए हुए थे सारे परिणाम भूल के लोग कहते यार कितने अच्छे हैं। इसलिए रिसेंट घटना का ज़्यादा असर होता है पुराने घटनाओं की तुलना में। यानी कहने का मतलब अगर 10 घटना पहले बीत चुका है पहले 5 साल में, लेकिन लास्ट 1 ईयर में जो घटना आता है उसी कारण से वोटिंग पैटर्न निर्भर करता है। हम लोग इसको रिसेंसी बायस कहते हैं। नज़दीक की जो घटना होता है उसको सबसे ज़्यादा याद रखते हैं लोग। और अब आपको चल रहे हैं पावर ऑफ हैबिट के बारे में। हैबिचुअल बिहेवियर इज रेगुलेटेड बाय बेसल गैंग्लिया। दिमाग के एक बेसल गैंग्लिया एक हिस्सा है जहाँ से हमारा हैबिट बनता है और हम रूटीन काम करते हैं, ऑटोमेटिक काम करते हैं। जैसे साइकिल चलाते हैं तो ऑटोमेटिक चलाते हैं, बाइक चलाते हैं तो ऑटोमेटिक चलाते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम 5 साल से 10 साल चला रहे थे, वो हमें याद नहीं करना पड़ता है, वो मेरा हैबिट कैसा होता है। आपको बता दें अधिकतर काम आपका हैबिट के कारण से हो रहा होता है। तो इसलिए हैबिट अगर अच्छा बन गया किसी का तो ज़िंदगी बदल जाती है, खुशनुमा बन जाती है। किसी का हैबिट ख़राब बन गया तो ज़िंदगी ख़राब बनने में कोई रोक। जैसे किसी को सिगरेट पीना है, बीड़ी पीना हैबिट है, हैबिट बनने में टाइम लगता है और तोड़ने में भी टाइम लगता है। इसीलिए बहुत सारे लोग तोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हैबिट तोड़ने के लिए उसे 100 बार या 200 बार प्रयास करना है। तो 200 बार प्रयास नहीं, एक बार वीडियो देखे, समझ लिए, सोचे हाँ करेंगे, उसके बाद भूल गए दिन भर, तो कहाँ उसके दिमाग में आएगा। सबकॉन्शियस दिमाग में तभी कोई चीज़ बात जाती है। जैसे बाइक चलाना आप एक दिन में चला सीखने, साइकिल चलाना एक दिन चढ़े और सीखे, ऐसा तो हुआ नहीं है। आप देखेंगे बहुत बार चढ़ते गिरते फिर आप सीख जाते हैं। तो ये पावर ऑफ हैबिट है। आपका अधिकतम काम, अधिकतम जीवन का जो है हैबिट से चल रहा होता है। और इसलिए अच्छा हैबिट, जैसे आप सवेरे उठना अच्छा हैबिट है, या किसी परिस्थिति में गुस्सा नहीं करना, मन को शांत रखना अच्छा हैबिट है, या अच्छा काम करना, या लोगों को अच्छा सोच सकना, या अपने काम को अच्छे तरह से करना, या अपने हेल्थ पर अच्छा से ध्यान देना, ये एक हैबिट है। अक्सर लोग इसको डेवलप कर लेते हैं। कोई योगा करना, कोई प्राणायाम करना, कोई मॉर्निंग वॉक करना, कोई दौड़ना, जो भी हैबिट आप सीख जाते हैं तो आपके जीवन में बना रहता है और वो हैबिट आपको बहुत फायदा देता है। इसलिए हैबिट का पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जीवन में अधिकतम काम 70-80% आपका जीवन का जो आपका हैबिट निर्भर करता है। इसलिए अपने हैबिट को ठीक कीजिए, अपना नशा का नशा बंद कीजिए, अच्छा से जो भी काम अच्छा से करने का प्रयास कीजिए, तो ये हैबिट बन जाता है। तो आपका पावर है, ये दिमाग के अंदर ये चाहता है, न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट है, इसलिए वहाँ पे आपको काम करना चाहिए किसी भी आदमी को अपने जीवन में बेहतर करना है। तो आगे बहुत सारी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम वीडियो कहीं पे ख़त्म करते हैं। और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लोगों को बता